हेलो बच्चों, आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस। जैसे कि जानते हैं, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है, तो इसका डिस्टेंस जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं और सीधे भी आ सकते हैं। ये हुआ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, यानी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये हो गया आपका। और स्मॉल किसी पॉइंट्स का जो किसी लाइन का डिस्टेंस होता है वह सबसे छोटी डिस्टेंस को कहते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ से इस साइड आता है, ये डिस्टेंस इससे बड़ा होगा, ये डिस्टेंस फिर इससे बड़ा होगा, ये डिस्टेंस फिर इससे बड़ा होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, किसी पॉइंट का किसी लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और उसको हम यदि लाइनिंग कर देंगे तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो है वह सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। अब सपोज करते हैं, लेट लाइन एल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए पॉइंट। अब जैसे कोई लाइन है तो लाइन का इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स या रियल कांस्टेंट कहते हैं, जहां पर ए और बी कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। पिछले वीडियो में बता चुके हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इस प्रकार से डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू एनी लाइन इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। सपोज करते हैं, जैसे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए एंड बी आर रियल कांस्टेंट एंड ए एंड बी कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। अब सपोज करते हैं पी कोई पॉइंट है, इस लाइन का जिस लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज करते हैं पी कोई पॉइंट है, पी उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो इससे डी डिस्टेंस के दूरी पर है। सपोज करते हैं ये डी डिस्टेंस के दूरी पर है। और सपोज करते हैं ये लाइन एल जो है, जिसका हम इक्वेशन लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर और वाई एक्सिस को पॉइंट बी पर काटता है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस ओरिजिन ओ से ए की दूरी और ओरिजिन ओ से बी की दूरी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कांस्टेंट सी है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, राइट साइड इक्वल टू 1। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस सी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अपॉन माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी इक्वल टू 1। इस प्रकार से ये हो गया एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी माइनस बी प्लस 1। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है आपका एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो एक्स अपॉन ए, एक्स के नीचे में जो रहता है, जैसे यहाँ पर ए है तो ये होता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट। सिमिलरली बी होता है वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। यहाँ पर इस केस में एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन ए, यानी ये लाइन जो है एक्स एक्सिस पर पॉइंट ए पर जो काटता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। इस प्रकार से ए और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया। अब जैसे कि जानते हैं, अब ये बताए हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वह उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तब सपोज करते हैं फ्रॉम पी ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू द ए बी, माने पी से पी एम ड्रॉ किए हैं जो ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से अब ट्रायंगल पी ए बी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस ए बी हो गया, हाइट हो जाएगा पी एम। इस प्रकार से अब यदि ऐसे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इक्वल टू ए बी माइनस पी एम, यानी पी एम हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन ए बी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से ट्रायंगल पी ए बी का एरिया और ए बी की लेंथ निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, जैसे कि जानते हैं कि यदि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिक्स का
कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, जैसे x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो उसका एरिया होता है हाफ मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पर x1 हो गया, देखिए ध्यान रखना है पी ए बी, तो p का कोऑर्डिनेट x1 y1 और a का कोऑर्डिनेट x2 y2, b का कोऑर्डिनेट होगा x3 y3। इसी प्रकार से उस फार्मूला पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो p से तो x1 y1 ऑलरेडी इसका कोऑर्डिनेट हम सपोज किया x1 y1, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, तो ये हो गया x1, तो y2 हो गया 0, तो y2 और माइनस y3 की जगह पर माइनस c अपॉन b है, और फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी 0 माइनस c अपॉन b, तो माइनस माइनस प्लस। अब x2 की जगह पर माइनस c बाय a, तो y3 माइनस y3 की जगह पर है माइनस c बाय b, और ये हो जाएगा y1, तो माइनस c बाय b माइनस y1 आप प्लस, और x3 के जगह पर है आपका 0, तो 0 इंटू y1 माइनस y2 यानी y1 माइनस 0। अब इस सबको ब्रेक करेंगे तो x1 इंटू c बाय b हो गया, ये माइनस माइनस प्लस c अपॉन b, सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस c अपॉन ए इंटू y1। अब यहां से हम c सब में है, तो c यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बच जाएगा, c कॉमन ले लिए तो c यहां पर एक ठो, यहां पर दो ठो, इसलिए एक ठो c बच जाएगा। अब ए बी कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी कॉमन लेने के बाद यहां बच जाएगा x1 इंटू ए। अब एक ठो बताते हैं, ये ए बी कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, जैसे c बाय बी है, यहां से यदि हम ए बी कॉमन ले लेते हैं 1 बाय ए बी, तो यहाँ c बच जाएगा, और b तो है ही तो b निकल गया, और a नहीं है तो a से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब c भी निकल जाएगा, क्योंकि c भी कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ से बच जाएगा a, तो यहाँ से बच जाएगा a, तो यानी a और x1 है ही, तो इस प्रकार से ये x1 हो गया। यहाँ पर a b कॉमन लिए हैं तो a तो निकल गया, b नहीं है तो b चला जाएगा ऊपर, b y1 हो जाएगा, और c तो निकल गया। यहाँ पर c स्क्वायर है तो एक c निकल जाएगा, तो एक c बचेगा, a b तो कॉमन है तो a b का पूरे निकल गया, यानी इस प्रकार से हाफ c अपॉन ए बी मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c। तो यहाँ से हमको ट्राइंगल इस का एरिया निकल गया, इसका एरिया ट्राइंगल PAB का एरिया निकल गया। हम AB का लंबाई निकालेंगे तो AB डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब AB, तो AB x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो माइनस c अपॉन b, और माइनस सॉरी ये x2 ये हो जाएगा ये 0 माइनस c अपॉन a, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस c बाई a का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस c बाई b और माइनस 0, तो माइनस c बाई b माइनस 0, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, यानी c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ से चूंकि अंडर रूट है, ये आपका अंडर रूट है, इसीलिए ए बी यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो चूंकि अंडर रूट है तो रूट हटेगा तो सी का पावर हट जाएगा, तो सी कॉमन होकर बाहर निकल गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब हुआ ए बी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट है तो रूट हटेगा तो ए बी बच जाएगा, यानी सी अपॉन ए बी कॉमन हो जाएगा। इसका यदि भिन्न जोड़ करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और ये सी बाय ए बी का मोड ये बाहर निकल गया। इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB और AB की लेंथ निकल गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB एंड AB इन इक्वेशन 1। इसका इक्वेशन का नाम 1 दिए हैं। अब दोनों का वैल्यू बिठा दीजिए, 2 है ही, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर हो गया हाफ इंटू सी बाय ए बी का मोड इंटू
ए एक्स वन यहाँ पर है हाफ सी बाई ए बी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए बी बराबर, ए बी का वैल्यू यहाँ पर आया है मोड ऑफ सी बाई ए बी इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी बाई ए बी का मोड, सी बाई बी का इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में बच गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, यानी ये हो गया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मोड अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से ये पी एम का वैल्यू निकल गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने डी सपोज किए थे इसका वैल्यू निकल गया मोड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में मोड ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यदि किसी लाइन, किसी इक्वेशन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा तो उसमें x का कोऑर्डिनेट डाल देंगे और उसके बाद रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चूंकि जानते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, इसलिए सो लेट इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ y बराबर एम एक्स प्लस सी वन और y बराबर एम एक्स प्लस सी टू। चूँकि दो लाइन पैरेलल्स है इसीलिए दोनों का स्लोप बराबर होगा, इसलिए दोनों लाइन का स्लोप हम इस फॉर्म में लिए हैं। एक है y बराबर एम एक्स प्लस सी वन, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर किए, दूसरा y बराबर एम एक्स प्लस सी टू, इक्वेशन सेकेंड कंसिडर। अब सपोज करते हैं जैसे लाइन L1 एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है और लाइन L2 एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है सी पर, या मान लीजिए है एम पर इंटरसेक्ट करता है। अब लाइन L को हम इस रूप में लिख सकते हैं, लाइन L1 है y बराबर एम एक्स प्लस सी वन, एम एक्स को लेफ्ट साइड लेंगे तो y माइनस एम एक्स प्लस सी वन, और दोनों साइड यदि C1 से डिवाइड कर देंगे, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय C1, तो ये हो गया y अपॉन C1 प्लस माइनस m अपॉन C1 इंटू एक्स इक्वल टू C1 अपॉन C1 कट के 1 हो गया। इसको फिर हम इंटरसेप्ट फॉर्म के रूप में लिखेंगे, तो y अपॉन C1 सही है, और इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 अपॉन m, यानी x अपॉन C1 अपॉन m इक्वल टू 1। अब x के नीचे में है माइनस C1 अपॉन m, इसका मतलब ये हुआ x एक्सिस का इंटरसेक्ट हो गया, यानी O से A की डिस्टेंस हो गया माइनस C अपॉन m, तो इसका पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस C1 अपॉन m कॉमा 0। अब पॉइंट A से लाइन L2 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, इसका फार्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस C1 अपॉन में रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये लाइन L2 है, ये लाइन L2 है m y बराबर एम एक्स प्लस C2। अब इसको एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स माइनस C2 इक्वल टू 0। अब पॉइंट A से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो A का कोऑर्डिनेट है माइनस C1 अपॉन m कॉमा 0, यानी x कोऑर्डिनेट है माइनस C1 अपॉन m, y कोऑर्डिनेट 0, तो y के जगह पर y कोऑर्डिनेट 0 और x के जगह पर x कोऑर्डिनेट माइनस C1 m इंटू माइनस C1 अपॉन m आप प्लस ये कांस्टेंट है यहाँ पर C माइनस C2, यानी इसको लिख सकते हैं प्लस कॉमा माइनस C2। अब नीचे में रूट अंडर 1 स्क्वायर, यानी y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो y का कोफिशिएंट 1 है 1 का स्क्वायर, और x का कोफिशिएंट माइनस m है तो माइनस m का स्क्वायर, तो ये माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, और m से m कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा C1, और यहाँ पर माइनस C2 है, यानी C2 माइनस C1, चूँकि मोड के अंदर है तो आप C1 इधर रखिए या उधर रखिए, तो ये हो जाएगा C1 माइनस C2। इस प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 और L2 हो जाएगा मोड ऑफ 0 माइनस m1 इंटू माइनस C1 अपॉन m प्लस माइनस C2 का मोड रूट अंडर मोड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस m का होल स्क्वायर, यानी मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। इस प्रकार से
जो डिस्टेंस हम कंसिडर किए थे डी, तो डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इक्वल टू मोड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस m²